स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व क्या है? संकल्प अपनी इच्छानुसार कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता को ही संकल्प स्वातंत्र्य कहते हैं। हमारे सभी कर्तव्य संबंधित का मूल आधार संकल्प की स्वतंत्रता है। यदि किसी मनुष्य में किसी आंतरिक या बाध्य में आकर कोई कर्म किया हो अथवा नहीं किया हो, तो उस कर्म को उचित या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे किसी डूबते हुए बालक को कोई व्यक्ति इसीलिए नहीं बचा पाया क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता, तो उसके कर्म को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। कांट ने कहा है कि तुम्हें करना चाहिए, अतः तुम कर सकते हो। यहां चाहिए के अंतर्गत स्वतंत्रता छुपी हुई है। जैसे तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, तो सत्य बोल सकते हैं। दूसरों को धोखा देने अथवा चोरी करने से अपने आप को रोक सकते हैं। मनुष्य अपने ऐच्छिक कर्मों और आदतों के लिए उत्तरदायी है। उसका अच्छा या बुरा चारित्र उसके द्वारा बार बार किए ऐच्छिक कर्मों का परिणाम है और उसके लिए वह उत्तरदायी है। कर्म के चुनाव के समय मनुष्य पर आंशिक रूप से वंश परंपरा और परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है, तथापि वे अपने ऐच्छिक कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। अधिकार और कर्तव्य क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक या सामान्य हित के लिए समाज अपने सदस्यों को कुछ नैतिक अधिकार प्रदान करता है। व्यक्ति इन अधिकारों का उपभोग करता है। जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे समाज द्वारा दंडनीय है। अधिकार व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य तथा समाज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। ये अधिकार कानूनी एवं नैतिक दो प्रकार के होते हैं। समाज ही अधिकार और कर्तव्यों की आधारशिला और व्यक्तियों को उन्हें मानने के लिए बाध्य करता है। कर्तव्य मनुष्य के अंतर्गत वासना और विवेक के मध्य होने वाले द्वंद्व का सूचक है। विवेक व्यक्ति को उचित अनुचित का अंतर बताता है। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक आरण है जिसे चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म हो जाता है। यदि हम अभ्यासपूर्वक सत कर्तव्य करते हैं तो धर्मार्जन करते हैं, और यदि असत कर्म करते हैं तब हम अधर्म करते हैं। धर्म चरित्र की उत्कृष्टता है, जबकि अधर्म चरित्र का दोष है। कर्तव्य बाह्य कर्म करते हैं तक हम अधर्म करते हैं। पुण्य और पाप क्या है? जब हमारा कर्म नैतिक मानदंड का अनुसरण करता है तो उसमें पुण्य होता है। जब कोई कर्म उससे असंगत होता है तो उसमें पाप होता है। उचित कर्म पुण्य से चरित्र का नैतिक उत्थान होता है और अनुचित कर्म पाप से चरित्र का नैतिक पतन होता है। वासनाओं पर नियंत्रण रखना पुण्य है, किंतु वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना उससे भी बड़ा पुण्य है। हत्या करना पाप है, किंतु उससे भी गंभीर पाप हत्यारे को हत्या के लिए उकसाना है। कर्तव्य से नैतिक पूर्णता की प्राप्ति होती है और फलस्वरूप पुण्य मिलता है, और कर्तव्य से नैतिक पूर्णता की विपरीत दिशा में प्रगति और फलस्वरूप पाप मिलता है। पाप तथा भूल क्या है? पाप का अर्थ जानबूझकर कर्तव्य की लापरवाही दिखाना है। भूल का अर्थ अज्ञातवश कुछ ऐसा कार्य हो जाना जिससे स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की हानि हो जाए। भूल से किए गए कर्म में हानि पहुंचाने का अभिप्राय, इच्छा या उद्देश्य का अभाव रहता है, किंतु भूल अनजाने में हो जाती है। साथ में व्यक्ति की आंतरिक वृत्तियों तथा चरित्र पर विचार किया जाता है, लेकिन भूल अनजाने में हो जाती है। साथ ही पाप में व्यक्ति की आंतरिक वृत्तियों तथा चरित्र पर विचार किया जाता है, लेकिन भूल में किया या परिणामों को बाहर से देखा जाता है। ऐसे ही रोचक और अनजाने फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। धन्यवाद।